कौन कहता है टेस्ट क्रिकेट दबाव का शिकार है? अगर आपने बेहतरीन फॉर्मेट देखना है और उसका फैन बनना है तो ये जो टेस्ट मैच था ये उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट थी। क्या मुकाबला हुआ, उन्होंने इंग्लैंड की हालत खराब की हुई है इस टूर के ऊपर। मासवा एक पहला मैच अगर आप हटा दें, दूसरे मैच में जो ग्रेट कमबैक किया, मगर मजा आ गया इसलिए कि फाइट दिखी। और जब टीम में एक होता है, यूनिटी होती है, तो टेल एंडर्स फाइट करते हैं। पोजीशन आपका रिगार्ड और ज्यादा कर देती है कि यार ये हार नहीं मानते हैं, ये लड़ते रहते हैं, एंड तक जाते हैं। सो एक जो इज्जत बनती है टीम की, ऑपोजिशन की, होम टीम के दिलों में, वो भी एक बड़ा भरपूर एलिमेंट है। जो क्योंकि जायसवाल ने अगले 10 साल इंडिया के लिए खेलना है, उसकी जो टेक्निक, उसके जो परफॉर्मेंसेस अभी तक हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी है, वो इस तरह का टैलेंट है कि वो ये क्रिकेट खेल सकता है। आपको मानना पड़ेगा, जायसवाल को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस इंटेंट से उस लड़के ने खेलना शुरू किया ना, जिस तरह कल वो तय करके आया था कि भाई मैं आउट हो तो हो जाऊं, पहले भी तो हो ही रहा हूं ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो बॉल मुझे मिलेगी वो बॉल मैं मारूंगा। और इस इंटेंट की वजह से उस लड़के की देखें 118 रन बनाने में वो कामयाब हुआ है। उसको देखते देखते आकाशदीप ने भी ये फैसला कर लिया आज, और छोड़ो भाई आउट तो होना ही है मुझे, मैं तो नाइट वॉचमैन हूं, आउट होऊंगा ही। लेकिन उसने आज बुरकस निकाल दिया। यकीन कीजिए इंग्लैंड तरस रहा था कि यार किसी तरीके से आकाशदीप का विकेट हमें मिल जाए, जिस तरह वो चौके मार रहा था। अरे जायसवाल को देखो, हीरा है हमारा। मैं तो यकीन करें, मैं आई विश के मेरा बेटा होता तो कोई जायसवाल जैसा हो। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूं। ये अपने माँ बाप का हीरा है। हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स ऑफ दिस गाय के जिन्होंने ऐसा हीरा जना है और जिन्होंने टीम इंडिया को दिया है। क्या कमाल, क्या दलेर, क्या जिगरे वाला दोनों इनिंग्स में देखो यार उसने दिखाया। और फिर फिटनेस देखो यार, फिटनेस देखो, शर्म आती है। हमें एक बॉलर मिलता है, 2 मैच खेलता है, तीसरे में अनफिट होता है, फिर वापस आता है, फिर 2 मैच खेलता है, फिर तीसरे में अनफिट हो जाता है। इंडिया इज अहेड राइट नाउ courtesy of this brave innings, जो बहादुराना ये इनिंग्स खेल के गया है, जो इस रन्स करने का मेथड था। अभी भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब से इसका डेब्यू हुआ है लास्ट 2 सालों में, किसी भी दुनिया के टेस्ट ओपनर की जो एवरेज है वो 37 से ऊपर नहीं है, बट ही इज एवरेजिंग एट 50+। एंड द काइंड ऑफ द नॉक दैट ही प्लेड अंडर प्रेशर, बिकॉज बैक टू बैक इसके 2 इंपॉर्टेंट फेलियर्स हैं। चौथे टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स, तीसरे टेस्ट मैच लॉर्ड्स की सेकंड इनिंग्स, वेयर ही थ्रू हिज विकेट अवे, प्रेशर वाज ऑन इंडिया, और वहां से काफी मामलात बिगड़े। लेकिन अगर आप आज के कॉन्ट्रास्ट में या कल के कॉन्ट्रास्ट में मिला के देखो, यस चांसेस क्रिएट हुए। लोग हर दफा ना ड्रॉप कैचेस को बहुत हाईलाइट करते हैं, बट लोग ये नहीं देखते दैट बैटर वाज गट्सी इनफ कि जहां लोग सर्वाइवलिज्म की अप्रोच में जा रहे हैं कि विकेट ना गिर जाए नए बॉल से, वहां वही बंदा आके चांसेस क्रिएट कर रहा है। और आज आपने बिहाइंड द विकेट जो आज प्रिसीशन देखी है उसकी, कि 3 स्लिपें खड़ी नहीं है, एक गली खड़ा हुआ है, इतना बीच में गैप है, उस गैप के बीच में से एग्जैक्टली वो बाउंड्री एक्सट्रैक्ट कर रहा है। व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम अ 23-year-old बॉय? मतलब 23 साल के लड़के से आप इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हो? और अभी तो सफर की शुरुआत है, अभी ऐसा नहीं है ये सफर खत्म हो रहा है या उसने अपनी पीक हिट कर ली है या अभी रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है। ही इज जस्ट स्टार्टिंग। 14 चौके 2 छक्के जायसवाल ने मारे हैं। और पूरी जो इंडियन, आप कह लो कि काफी ज्यादा इंडियन फर्टिलिटी में क्रिकेट फैंस की तरफ से जायसवाल के ऊपर लगातार इस टेस्ट सीरीज में क्रिटिसिज्म हो रहा था, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो आज जायसवाल ने भी सबको शट अप कॉल दिया। तमाम हिटर्स को यशवी जायसवाल ने एक शटअप कॉल दिया कि भाई जो तुम मुझ पर इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, फलाना है ढिमकाना है। इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भी जायसवाल ने जब सेंचुरी मारी थी तो वो ऐसा बल्लेबाज बन गया था जो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में भी पहले खेलते हुए सेंचुरी बना डाली थी, अपने डेब्यू पे भी सेंचुरी बना डाली थी, और उसने इंग्लैंड के अंदर भी जब पहला टेस्ट मैच खेला तो सेंचुरी बना डाली। और अब ये सीरीज का जो आखिरी टेस्ट मैच है जहां पर इंडिया को डेस्परेट जीत चाहिए, क्योंकि ड्रॉ हो जाता है या हार मिल जाती है, सीरीज हाथ से चली जाएगी। सीरीज बचानी है, ट्रॉफी शेयर करनी है स्टोक्स के साथ, शुभमन गिल को, तो भाई ये कमाल काम करना पड़ेगा, ये मैच जीतना पड़ेगा। स्टोक्स तो नहीं खेल रहे, ओली पॉप इस मैच में जरूर खेल रहे हैं, लेकिन पिछले 4 मैचेस में तो स्टोक्स ही थे। लेकिन भाई ये टेस्ट मैच में इस टाइम इंडिया हाईली टॉप पर जा चुका है। और एक और रिकॉर्ड जो है इस टेस्ट मैच के अंदर बन चुका है, इस पूरी सीरीज के अंदर पुअर फील्डिंग दोनों टीमों ने कंटिन्यू रखी हुई है। 18 कैचेस जो है वो इंडिया ने छोड़े हैं, 18 कैचेस अभी तक इंग्लैंड भी छोड़ चुका है। इस टेस्ट मैच में भी लगभग 6 कैच तो इंग्लैंड छोड़ चुका है। इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में भी 6 छोड़े हैं। लेकिन आप अच्छी जो चीज आपको देखने को मिली है वो जायसवाल की अप्रोच मिली है।
हम हमेशा बात करते हैं कि एक प्लेयर जब इतनी पॉजिटिव इंटेंट दिखाता है ना भाई, वो पूरी टीम को उठा देता है। सही बात है। और जायसवाल ने पूरी टीम को उठा कर रख दिया। वो उसने सबको मैसेज दिया कि भाई अगर तुम अटैक करोगे, एग्रेसिव इंटेंट से आओगे, तो ओवल जहां पर दोनों टीमों ने पहली इनिंग में 250 भी नहीं किया, भारत ने 224 किया, इंग्लैंड ने 247 किया। वहां जहां पे 250 बनाना भी मुश्किल हो गया था, वहां पर सेकंड इनिंग में इंडिया ऑलरेडी 304 बना चुका है सिर्फ और सिर्फ 71 ओवर्स में, और अभी 6 आउट है। और इवन आकाशदीप एक निकल गया। अभी अगर आप देखो तो बैटिंग में जुरैल चलो खेल रहे हैं और बड़ी पॉजिटिव इंटेंट से खेल रहे हैं, 4 चौके मार चुके हैं, 100+ के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ध्रुव जुरैल जो कि ऋषभ पंत की जगह खेल रहे हैं, तो भाई वो स्टाइल भी पंत वाला ही नजर आ रहा है। 100+ का स्ट्राइक रेट के साथ 25 रन बना चुके हैं ऑलरेडी 24 गेंदों पे, और अभी वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग करने के लिए आना है। अगर इंडिया यहां पर 350 से ऊपर टारगेट देता है इंग्लैंड को, जो कि अभी तक 282 ऑलरेडी हो चुका है टारगेट, अगर इंडिया यहां पे 70 और बनाता है और उसके ऊपर कुछ भी बनाता है तो वो बोनस है, लेकिन यहां पे 70 अगर और इंडिया ने ऊपर बना दिए तो मुझे लगता है कि 350, और जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग है, आकाशदीप है, कृष्णा है, मोहम्मद सिराज है, टीम के अंदर दम है कि इंग्लैंड को आखिरी इनिंग में चेस करना आसान नहीं होगा। आज किस्मत की देवी भी इंडिया पे मेहरबान रही, जिस तरह से धूप निकली और कल का वेदर भी आपके साथ शेयर करेंगे जब एंड में जुड़ेंगे कि कल की फोरकास्ट क्या होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्पोर्ट्स लवर्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस तरीके से 5वें टेस्ट के तीसरे दिन पे जिस तरीके से भारत ने बैटिंग की है और ख़ास करके यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग की है, उसको लेके पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा जो है वो यशस्वी जायसवाल की तारीफ़ कर रही है। हालांकि यशस्वी जायसवाल के साथ जिस तरीके से आकाशदीप ने पार्टनरशिप की, उनकी भी जम के तारीफ़ जो है वो पाकिस्तानी मीडिया कर रही है। जहाँ पर भारत जो है वो कल 2 विकेट पे जो है वो आज खेलने के लिए आया। उसके बाद से सुमन गिल की विकेट गिरने के बाद भी जो आकाशदीप की पहले विकेट गिरी, उसके बाद जो सुमन गिल है उनकी विकेट गिरी, लेकिन फिर भी यशस्वी जायसवाल ने जो है वो बहुत अच्छी पारी खेली। यहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने 164 गेंदों में 118 रन बनाए, जिसमें कि 4 चौके और 2 छक्के थे। वही उनके साथ जो पार्टनरशिप कर रहे आकाशदीप हैं, उन्होंने भी 94 गेंद खेलकर 66 रन बनाए, जिसमें कि 12 चौके थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा रन रविंद्र जडेजा ने बनाए 53 रन, जो कि 77 गेंदों में बनाए, जिसमें कि 5 चौके थे। ध्रुव जुरैल जो है वो थोड़ा जल्दी आउट हो गए, सिर्फ और सिर्फ 34 रन बना के। लेकिन लास्ट में वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके की पारी खेली, उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया कि जो वेज बॉल जो इंग्लैंड खेलने की बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड नहीं खेल सकता, हम भी खेल सकते हैं। और आज जिस तरीके से उन्होंने लगातार 2 से 3 ओवरों के अंदर 4 छक्के मारे, उसके बाद से जो है वो 53 रनों पे जो है वो पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की बैटिंग जो है वो भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा किए गए, उसके बाद जो है वो भारत बहुत आगे निकल चुका है। हालांकि देखने की बात होगी कि आज जो इंग्लैंड बैटिंग किया है, कल इंग्लैंड किस तरीके की बैटिंग करता है, लेकिन जिस तरीके से भारत की बैटिंग रही वो काबिल तारीफ़ है। और उसकी तारीफ़ आज पाकिस्तानी मीडिया नहीं बल्कि इंग्लिश मीडिया भी कर रही है, क्योंकि इंग्लिश मीडिया भी बहुत अच्छे तरीके जानती है कि जिस तरीके की पारी भारतीय बल्लेबाजों ने खेल दी, वो भी उस समय पर जबकि लगातार पिच पे उनकी मदद मिल रही थी। ये कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों की तकनीकी है कि वो इस तरीके की जो बल्लेबाजी है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल स्पोर्ट्स लवर्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे तब तक तेरे स्पोर्ट्स लवर्स।